DGISPR कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और दीगर अमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्क की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। महंगाई कम करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। 7 साल बाद महंगाई आज दोबारा सिंगल डिजिट पर आई है। प्राइमरी के बच्चों को रोजाना दूध का पैकेट दिया जाएगा। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फिक्रमंद रहती हूँ। प्रोग्राम महंगा जरूर है लेकिन बच्चों की सेहत से ज्यादा नहीं। पंजाब में 49,000 से ज्यादा स्कूलों में लाखों बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है। गैर कानूनी FIR दर्ज की गई हैं। हम बानी PTI के हक के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा हुकूमत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। 8 सितंबर को PTI का जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अली यमीन गंडापुर से ना शराब बरामद हुई ना असलाह। पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार हुए, इनका असलाह पकड़ा गया। अली यमीन गंडापुर के वकील राजा जहूर के दलाइल मुकम्मल। अदालत से ट्रायल कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी का हुक्मनामा मनसूख करने की इस्तदा। अली यमीन गंडापुर के राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त पेशावर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस शाहिद खान कुछ देर बाद समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली यमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। £190 मिलियन रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। नैब ने बुशरा बीबी की रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की बुरी जमानत में 19 सितंबर तक पहुंची। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 मंजूर कर दिया। ऐवान बाला में फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक से मुतालिक एपोस्टाइल बिल 2024 भी मंजूर। बिल वज़ीर ख़ारजा की जगह वज़ीर कानून ने पेश किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस। सिंध हाईकोर्ट ने जामिया कराची की कमेटी की सिफारिशात तो सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी को इस हवाले से मजीद इक़दाम से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। फ्रीकैंस से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कश्मीर के हवाले से बयान यकतरफा है। कश्मीर के हक़ खुदरादियत का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से एक तफसीली एलामिया जारी किया जाएगा। गुजरांवाला में नॉन फॉर्मल गवर्नमेंट लिटरेसी सेंटर में कम उम्र तालिबात से ज्यादती के वाक़यात। मुतासरा तालिबात के वरसा की मदियत में मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का तालिबात के साथ ज्यादती के वाक़यात का एतराफ़। हुकूमत ली तो मालूम था आगे खाई है। असेंबलियां तोड़कर 1 माह में इलेक्शन करा सकते थे मगर मुल्क दिवालिया हो जाना था। इस वक्त मुल्क में ऐसी कोई हुकूमत ना होती जो डिफॉल्ट से बचा सकती। हमने 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और दूसरों के गुनाहों को अपने गले में डाला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब।
अख्तर मेंगल से कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। बलूचिस्तान के हालात की किसी को फिक्र नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अख्तर मेंगल ने कहा, इस पार्लियामान में बात नहीं सुनी जाती। इनका मौक़िफ़ की तायद करते हैं। इनका ज़मीर जिंदा है। वो बलूचिस्तान के लिए परेशान है। उन्होंने मायूस होकर इस्तीफा दिया। बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के 8 सितंबर के जलसे की तैयारियां जारी हैं। बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचेंगे। तुर्की के सफीर की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेज के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। और वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट का FIA की जानिब से जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट्स पर इजहार नाराजगी। अदालत ने FIA को मजीद मोहलत दे दी। समात 10 सितंबर तक मुलतवी। और बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का मुकदमा। कराची की अदालत ने सारिम बरनी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सारिम बरनी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। मुल्क में गैस के ज़खायर। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक हक़ाइक़ से नावाकिफ। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और वज़ारत पेट्रोलियम के आदाद व शुमार में तज़ाद। वफाकी वजीर ने गैस के ज़खायर का हजम 3200 MMCFD बताया। मुल्क में 3200 नहीं 1714 MMCFD गैस के ज़खायर हैं। वज़ारत पेट्रोलियम ने गलत आदाद व शुमार पेश का भांडा फोड़ दिया। सिंध के बाद शहरों में आज बारिश की पेशगोई। मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी और थरपारकर में बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। टंडोलयार में बारिश के पानी की निकासी ना होने के बाइस बीमारियां फैलने लगी। शहरी मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 47, 48 और 49 की तस्दीक के लिए टीमें तश्कील दे दी। टीमें मिसिंग फॉर्म 45 और 46 की निशानदही करेंगी। टीमें ना पढ़े जाने वाले इंतखाबी फॉर्म्स की भी निशानदही करेंगी। टीम तस्दीक करेगी कि दुरुस्त और तमाम इंतखाबी फॉर्म्स वेबसाइट पर अपलोड हैं। सिंध हाई कोर्ट में 2 सगे भाइयों समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी। दरखास्तों की समात। अदालत के तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने तफ्तीशी अफसर सईद रिंद को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के मसले पर लोग परेशान हैं। इस वक्त बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। अदालत ने कमिश्नर कराची, IG सिंध और CIA से रिपोर्ट तलब कर ली। लापता शहरियों के कवायफ, अखबारात और अवामी मकामात पर चश्मा करने का भी हुक्म। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों के एहतजाज और रेड जोन में दाखिल होने का मामला। बल्दियाती चेयरमैनों और काउंसलर्स के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज। धरने के बायस 5 घंटे तक खैबर रोड बंद रही। FIR का मतन CCTV फुटेज से मुलजिमों की निशानदही करके गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस हुकाम। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, वक्त आ गया है अमरीका से गन वायलेंस के नासूर का खात्मा किया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहते हैं, कांग्रेस असलहे पर कंट्रोल के लिए मुयस्सर कानून साजी करे। अमरीका में रवा साल स्कूलों में फायरिंग के 45 वाक़यात हो चुके। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को बड़ा धचका। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत से राहें जुदा कर ली। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ने जगमीत सिंह ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मुकाबला करने की काबिलियत नहीं रखते, इसलिए उन्हें हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। जगमीत सिंह का बयान, कैनेडियन हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जस्टिन ट्रूडो का रद्द-ए-अमल।
अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल, 6 रियासतों में किसको बरतरी हासिल नहीं। सर्वे पोल्स के मुताबिक कैमला हैरिस और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप में सख्त मुकाबला होगा। सदर मुंतखब होने के लिए जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में कामयाबी लाजमी होगी। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल। शुमारी कैरोलिना में ट्रंप आगे, जॉर्जिया, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया में ड्रामाई सूरत हाल। विस्कॉन्सिन में कैमला हैरिस 50, ट्रंप को 44% वोटर्स की हमायत हासिल। मिशिगन और कैमला हैरिस को 48 जबकि ट्रंप को 43% वोटर्स की हमायत हासिल है। मेरे दौर में ईरान के पास हमास और हिजबुल्लाह जैसी कोई जमात नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, ईरान के पास हिजबुल्लाह बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे दौर की खारजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। सख्त बॉर्डर पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी भी नहीं थी। अमरीकी सदर होता तो ना इसराइल पर हमला होता, ना रूस यूक्रेन सूरत हाल पैदा होती। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी के कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। कानून के मुसव्वदे में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा भी मुकर्रर की गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की बेगुनाह फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। इसराइली फजाइया के घरों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। मजीद 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 107 अफराद जख्मी। मगरबी किनारे पर भी इसराइली ऑपरेशन एक हफ्ते से जारी। अब तक 2 बच्चों समेत 33 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई। 96,398 जख्मी हो चुके हैं। हमास ने हमलों में मारे जाने वाले 2 यरगमालियों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली शहरियों का तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज चौथे रोज भी जारी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया।